हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप लोग? आशा करता आप लोग अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा और आपका एग्ज़ाम भी 3 तारीख से हो चुका है, आने वाला है। और इसके लिए हम लोग टेस्ट पेपर को जो हम लोग देखेंगे, पार्ट 2 है ये धेमाजी डिस्ट्रिक्ट का। अगर ये पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं तो जाकर पहले उसे देखिए, जिसका लिंक हम इस वीडियो के नीचे में दे रहा हूँ। अगर आप यहाँ से नहीं जाते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको इस वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा। वहाँ बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हमने करा चुका है, मैथ्स का, इंग्लिश ग्रामर का, तो वो आपको मिल जाएगा। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्वेश्चन नंबर 21 से देखते हैं। पार्ट 1 में 1 से लेकर 20 तक हम ऑलरेडी देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक हम लोग पार्ट 1 में देख चुके हैं, है ना। आज से इस पार्ट में देखेंगे पार्ट 21 से लेकर 45 तक क्वेश्चन हम लोग देखने का ट्राई करेंगे। देखते हैं कितना तक जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 का 0, 2 पावर 0 यानी 0 एंड 3 का पावर 0 इंटू 4 का पावर 0। मतलब किसी का ही पावर 0 है तो देख सकते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में देख सकते हैं 2 का पावर 0 इंटू 3 का पावर 0 इंटू 4 का पावर 0। तो यहाँ किसी 0 अगर किसी का ही पावर आ जाए तो उसका वैल्यू आ जाता है 1 इंटू में 1 इंटू में 1 और इसका आंसर हो जाएगा 1। क्लियर है। उसी के बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में क्या दिया हुआ है आपका, व्हाट इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ 14 पी क्यू एंड 28 पी स्क्वायर एन क्यू स्क्वायर। तो देखिए कॉमन फैक्टर निकालना, तो क्या आ जाएगा 14 पी क्यू इक्वल टू 14 का क्या आ जाएगा, तो 14 इंटू पी इंटू क्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ से दिया है 28 पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर, तो 28 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 14 इंटू में 2। यहाँ 14 ही क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ से हमें कॉमन मिल जाएगा। और पी स्क्वायर का मतलब पी इंटू पी और क्यू स्क्वायर का मतलब क्यू इंटू में क्यू। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये कॉमन मिल रहा है, यहाँ से ये हमें कॉमन मिल गया और यहाँ से ये हमें कॉमन मिल गया। तो कॉमन वैल्यू जो हमारा आ जाएगा, कॉमन फैक्टर है एक है 14 इंटू में पी इंटू में क्यू। तो कॉमन फैक्टर क्या क्या आ जाएगा 14 पी क्यू, यही हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है तो हमें आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसे सुधारने का कोशिश करूंगा। क्लियर है? कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि गलत है तो मैं फिर से वो चेक करके कोशिश करूँगा कि उसे सही किया जा सकता है, क्योंकि हर बारी बनाते समय क्या होता है ना, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कितना आ जाएगा, 25 हो जाए 24। हाउ मेनी जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 1/3 एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 3 प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो कितने जीरोस होगा, तो जितने भी डिग्री होता है डिग्री इक्वल टू जीरोस होता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या कि डिग्री इक्वल टू जीरोस। तो यहाँ पर कितने जीरोस होगा, तो ये हो जाएगा हाईएस्ट पावर कितना है डिग्री का 3। तो यहाँ पर जीरोस हो जाएगा आपका हाउ मेनी जीरोस, तो 3 जीरोस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा THR 3 जीरोस। अगर ये कर रहा है, अगर आप टोटल को जोड़िएगा तो जीरोस हो जाएगा 3 और प्लस में ये 2 5 जीरोस हो जाएगा, बट हाईएस्ट पावर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 जीरोस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 15। तो इसका कैसे फैक्टराइज करें, फाइंड द जीरोस निकालना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 15, तो इसका निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला में अगर हम इसका तोड़े तो कैसे टूट सकता है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ए प्लस बी ए माइनस बी आ जाएगा, तो एक्स प्लस रूट 5 और एक्स माइनस रूट 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 जीरो कर लेते हैं, 4 जीरोस। तो इधर और निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से, तो इधर में क्या आ जाएगा x प्लस रूट 15 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस में रूट 15। ओके, और में अगर हम इसे देखें तो और के अंदर आ जाएगा x माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस में रूट 15, प्लस में सॉरी ये प्लस हो जाएगा प्लस में रूट 15, क्योंकि माइनस है तो उससे जाएगा क्या होगा, तो 2 जीरो सार क्या होगा, द फाइंड द जीरो, तो 2 जीरो सार माइनस 15 एंड प्लस में रूट 15 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपका? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इससे पहले मैं 26 पर जाऊँ, क्वेश्चन नंबर 23 लेफ्ट हो गया था, इसे नहीं देख पाया था। तो देखिए क्वेश्चन है राइट द यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसका जो हम बहुत बार इसका जो पहले वीडियो दे चुका हूँ, उसका बहुत बार मैंने इसे क्या किया हूँ डिस्कशन भी कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे तो चलिए फिर भी एक बार मैं इसे दिखा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन है
यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा का कभी पूछे तो ये आ जाएगा द पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी द एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर। द सेटिस्फाइंग क्या होगा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। और ये जो सेटिस्फाइंग करेगा, जीरो जो होगा कभी भी हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, और हमेशा रिमाइंडर से जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन होगा बी का वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक? तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 23 हो जाएगा कंप्लीट। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया हुआ है, फाइंड आउट द वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 इन कॉन्सिस्टेंट और नॉट। तो ये क्या कॉन्सिस्टेंट है या नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग एक इक्वेशन लिए, यहाँ से एक इक्वेशन लिया, तो यहाँ से देखिए a1 का वैल्यू 3 हो जाएगा, b1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, और c1 का वैल्यू जो है माइनस में 5 हो जाएगा। जब ये देखिए ये प्लस में 5 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। उसी तरह प्लस का 7 इस साइड आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। उसे देखिए तो a2 का वैल्यू 2 हो गया, b2 का 3 माइनस 3 हो जाएगा, और c2 का वैल्यू माइनस में 7 हो जाएगा। अभी हम इसे पेयर करके देखते हैं कि किस में कितना आ जाता है। तो a1/a2 की क्या वैल्यू आ जाएगा, तो 3, और a2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सॉरी ये 2, ओके। और b1/b2 का जो वैल्यू है वो क्या आ जा रहा है, तो b1 का वैल्यू है आपका 2, और b2 का जो वैल्यू है वो है माइनस में 3, ओके। एंड c1 का जो वैल्यू है वो क्या है आपका, c1 एंड c2। तो c1 का वैल्यू माइनस में 5 और ये माइनस में 7, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो एक चीज़ देखिए, 3/2, 2/3, माइनस में 3, 5 ऐसे, तो तीनों अलग अलग है। मतलब क्या बोल सकते हैं, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये क्या हो सकता है, ये क्या, ये कॉन्सिस्टेंट है और नॉट है, तो ये इनकॉन्सिस्टेंट है, यानी कॉन्सिस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट, यानी नॉट कॉन्सिस्टेंट है, ये नॉट कॉन्सिस्टेंट, ओके। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नॉट कॉन्सिस्टेंट। इसको हमने दिखा दिया है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 में क्या दिया है, एक्सप्रेस द स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉर्म द इक्वेशन फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें किस कंडीशन में लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाना। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो हमें पता नहीं है कि टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होता है। तो देखिए सबसे कोई भी जो नेचुरल नंबर होता है वही पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर होता है, ओके। तो यहाँ पर हम लिख सकता है, लेट द टू consecutive positive integer be x and x plus 1, ठीक है। तो ये हम लोग मान लिया, लेट कर लिया। अब हमें क्या करना है कि इसका प्रोडक्ट करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ क्या करना है, हमें प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 1, और प्रोडक्ट करने पे क्या आ रहा है, 306 आ रहा है। क्लियर है। तो x इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1, तो x इक्वल टू 306। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में x, और इधर में आ जाएगा माइनस 306 और इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? तो ये एक क्वाड्रेटिक, फुल्ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और यही हमें फाइंड आउट करना था कि एक्सप्रेस द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गया। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, ऑन व्हाट कंडीशन ऑफ on what condition of equation ax square plus bx plus c equal to 0 but a not equal to 0 will have टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो देखिए 3 रियल रूट्स होता है, आपको तीनों को जानना है। एक होता है 2 इक्वल रियल रूट्स, एक होता है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, और एक होता है नो रियल रूट। तो तीनों ही आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूँ, ये जो फॉर्मूला दिया वो जो दिया क्वेश्चन, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0। जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए और हमें क्या निकालना है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac और ग्रेटर देन 0। ये होता है आपका 2 डिस्टेंस रियल रूट, और यही आपसे पूछा गया है। क्लियर है। अगर आपसे ये ना पूछ के आपको दूसरा क्वेश्चन भी, इसका 3 कंडीशन बनता है, तो ये आपसे आंसर जो पूछा जाए ये पूछा गया, लेकिन आपको एक और पूछ सकता था। ये क्या पूछ सकता था कि 2 इक्वल रियल रूट
ऐसा अगर पूछ देता मान लीजिए, तो इसका हो जाता है b² माइनस 4ac और इक्वल टू 0 हो जाता, ये हो जाता। अगर तीसरा आपसे ये पूछ सकता था नो रियल रूट, जब ऐसा पूछ दिया जाए तो आपको लिखना होगा b² माइनस 4ac और लेस देन 0 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से कम हो जाएगा। तो 3 पॉइंट बनता है, एक होता है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अगर 2 इक्वल रियल रूट्स तो ये हो जाएगा। और तो आपका जो क्वेश्चन में पूछा गया ये वाला ये पूछा गया है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहीं तक हो जाएगा। मैंने ये एक्स्ट्रा बताया है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये भी आप लर्न कर लीजिए, ये भी आई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया, फॉर द एपी दिया है, द कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए देखिए यहाँ पर लिखा होना चाहिए, देखिए फर्स्ट टर्म लेट लिख दिया, लेट द फर्स्ट टर्म a1 इक्वल टू 3/2 एंड सेकेंड टर्म a2 इक्वल टू कितना दिया है 1/2 एंड कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1, ये होता है कॉमन डिफरेंस, है ना। और कॉमन डिफरेंस जब ये हो रहा है तो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो a2 मीन्स व्हाट 1/2 माइनस a1 मीन्स 3/2, और इसका अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 1 माइनस में 2, सॉरी ये 3, तो ये बन गया माइनस में 2/2, 2 कैंसल इक्वल टू माइनस में 1। तो कॉमन डिफरेंस क्या बन जाएगा आपका -1। तो कॉमन डिफरेंस इज क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस या फिर ब्रैकेट में d इक्वल टू -1, यही आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया हुआ है, 30 में दिया हुआ आपका इन द एपी d इक्वल टू -3। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस दिया हुआ -3, n जो का वैल्यू दिया हुआ है 18 और an यानी लास्ट टर्म दिया हुआ है -5। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है। तो हमें जानते हैं अच्छी तरह से an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू में d, ये होता है फॉर्मूला। तो an का वैल्यू कितना दिया हुआ -5 दिया हुआ है, और a का वैल्यू कितना है, ये हमें फाइंड आउट ही करना है। n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कितना दिया है यहाँ से 5 दिया है, तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग 5 माइनस में 1 यहाँ से दिया, n टर्म दिया हुआ, सॉरी n 18 दिया, सॉरी n का टर्म कितना दिया 18, तो 18 माइनस में 1 और d का वैल्यू कितना है -3। क्लियर है, तो यहाँ से देख सकते हैं -5 इक्वल टू a प्लस ये 18 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 17 इस -3। यहाँ से क्लियर है, तो -5 इक्वल टू a प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस 17 × 3 51, वो -51 हो जाएगा। तो -51 इधर जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 51 हो जाएगा कि नहीं, तो -5 और प्लस 51 इक्वल टू a, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 46 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अभी प्लस में, तो a इक्वल टू क्या हो गया फर्स्ट 46 हो जाएगा। तब यहाँ तो क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म हम लिख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 46, और यह हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया हुआ है, तो गिव 2 डिफरेंस एग्जांपल ऑफ पेयर नॉन सिमिलर फिगर। तो नॉन सिमिलर फिगर मतलब सिमिलर नहीं होना चाहिए, तो आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे एक ट्रायंगल दे दिया और एक आपको स्क्वायर दे दिया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ट्रायंगल एंड स्क्वायर। ठीक है, तो ट्रायंगल और स्क्वायर कर दिया। दूसरा क्या दिया हुआ है, और एक और ले सकते हैं, एक ले सकते हैं सर्कल और एक ले लिया हम लोगों ने रेक्टेंगल। क्लियर है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सर्कल एंड रेक्टेंगल। क्लियर है, तो देखिए कोई भी 2 लेना है, गिव 2 डिफरेंस, हम लोग 4 डिफरेंस ले लिए यहाँ पर, तो आप कोई भी इसका यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 में क्या दिया हुआ है, इन ए ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC करके, ठीक है ABC, और यहाँ पर BC का पैरेलल भी दिया हुआ है, तो एक DE दे देता हूँ मैं, तो यहाँ D और यहाँ पर E। अब देखिए AD का वैल्यू 1.5 है, तो यहाँ 1.5 सेंटीमीटर भी है, BD 3 और AE 1, देन इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो ये होता है आपका AD बाय BD इक्वल टू AE बाय
EC। तो AD का ये हो गया 1.5 और ये हो गया 3, ये हो गया आपका 1, तो ये आपका x मान लेता है। तो यहाँ से पॉइंट हटा तो ये कितना आ जाएगा 1, ये हो गया 2, 2 इंटू 1, तो x का वैल्यू जो आ गया 2 सेंटीमीटर। मतलब x का मतलब क्या, EC इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। और यही हो गया आपका आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस फार्मूला निकालना, ओरिजिन का जो दिया हुआ ये दिया और पॉइंट ए एक और पॉइंट दिया उसका 5 हो गया, ठीक है। तो ये दोनों का जो इज कितना निकाला है, डिस्टेंस फार्मूला दे दिया है कितना 5। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो डिस्टेंस फार्मूला में देख सकते हैं एक ओ दे दिया है हमें, ओ का वैल्यू दिया है 0 एंड 0 यानी ओरिजिन है, तो ये x हो गया, ये x1 ये y1 हो गया। दूसरा दे दिया हमें क्या दिया, p दिया हुआ है और ये x है और ये माइनस में 4 दिया और इसका वैल्यू x2 और y2 रख सकते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा OP का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्लियर है यहाँ तक। अब x2 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू तो x ही है, तो x माइनस x1 का वैल्यू 0 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस में y2 का वैल्यू क्या है, ये माइनस में 4 है और माइनस y1 का वैल्यू 0 है। क्लियर है। तो यहाँ से हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, तो x यहाँ से आ जाएगा आपका क्या x का होल स्क्वायर और इधर में हो जाएगा इसका भी तो ये होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये -4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। यहाँ तक क्लियर है आपका। और यहाँ -4 का अगर होल स्क्वायर कीजिएगा तो 16 हो जाएगा। और ये OP का वैल्यू हमें पहले से गिवन है 5, कितना दिया हुआ 5, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 5। यहाँ तक क्लियर है आपका। अब यहाँ से देख सकते हैं ये √100 में है, अब ये √100 हटाएगा तो इधर में क्या होगा, इधर स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर मतलब 25 आ जाएगा आपका और इधर में क्या हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस में 16 आ जाएगा। तो 16 को इस साइड लेके आता है तो 25 माइनस में 16 इक्वल टू x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्यों, √100 आ जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। और यही हमें क्या निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 3 रूट। समझ में आ गया आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए क्या दिया हुआ है। 34 में दिया हुआ है व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो x एक्सिस से हमें क्या निकालना है, इसका डिस्टेंस निकालना है। यहाँ तक क्लियर है आपको। तो जब कभी भी आपका अगर डिस्टेंस निकालने दे तो एक चीज़ समझिएगा, इसको 2 तरीका है आपका डिस्टेंस निकालने का, ठीक है, और दोनों ही तरीका आपको जानना चाहिए। तो चलिए देखते हैं 34 व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द x एक्सिस। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे भी निकाल सकते, पहले हम डायरेक्ट निकाल कर दिखाते फिर आपको एक ग्राफ पर निकाल कर दिखाएंगे। क्लियर है। तो पहले देख लेते हैं x एक्सिस का अगर हम लोग देखें तो इफ़ ए पॉइंट, तो ये है 2n-3 और जब हम मान लेते b तो x एक्सिस में तो एक चीज़ समझिएगा, आपको x एक्सिस है तो y का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो a का वैल्यू तो x का वैल्यू तो 2 ही रहेगा, बट y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। कभी भी x एक्सिस पूछे तो y का वैल्यू 0 और y एक्सिस में x का वैल्यू 0। तो ये चीज़ समझ में आए, ए बी का वैल्यू हो गया। तो यहाँ पर हम अगर डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस फार्मूला में आपको पता है अच्छी तरह से क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या हो जाएगा, x2 मतलब x1 हो गया, ये x2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 माइनस x1 मतलब 2 इसका होल स्क्वायर और y2 मीन्स 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका √100 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। और 2 माइनस 2 0 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना आ जाएगा √9 में 3, तो आंसर क्या हो गया 3 हो गया। और एक और तरीका आपको जानना चाहिए जो कि आपको इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ से अगर लिखते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। क्लियर है। अभी हमारे पास जो वैल्यू दिया हुआ था वो क्या वैल्यू हुआ था 2n-3। देख सकते हैं हम लोग जो वैल्यू है क्या दिया 2n-3 है ना। तो 2n-3 मतलब क्या x एंड y। तो x का वैल्यू कितना है आपको 1 2 3 और यहाँ पर -1 -2 एंड -3। तो यहाँ पर x का वैल्यू 2 है तो यहाँ पर जाएगा और y का वैल्यू -3 यानी यहाँ पर आएगा। तो टोटल वैल्यू यहाँ आ गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2n-3। तो यहाँ से बोलिए x का जो x एक्सिस का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 का डिस्टेंस है, कितना का डिस्टेंस है 3, तो 3 सेंटीमीटर। या ऐसे निकालिए या फिर ऐसे निकालिए, आपका ऊपर डिपेंड करता है। तो 34 क्या हो गया कंप्लीट हो गया अपना। 35 चलते देखते हैं।
35 में क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस साइन ए इन ए टर्म ऑफ कोट ए। तो साइन ए को हमको किस में कन्वर्ट करना है, कोट ए में, कोट ए में करना है, ठीक है, इस चीज़ समझिएगा, कोट ए में करना है। तो हम एक फार्मूला अच्छी तरह से जानते हैं, वो फार्मूला का नाम है साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि कोस साइन स्क्वायर उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस ए इक्वल टू वाट, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये बात जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, कोट का वैल्यू हो जाता है, वो होता है कोस ए बाय साइन ए। और कोस का जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला वो क्या निकाला है, वो निकाले हैं हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये रूट में, अब बाय ये क्या हो जाएगा, साइन ए। तो हमें साइन ए का फॉर्म में निकालना था, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर टर्म ऑफ साइन ए का फॉर्म में निकालना था कोट ए का, तो इसमें हम लोग निकाल दिया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये भी आप रफ में दिखा दीजिएगा, ये भी आपको ये डायरेक्ट भी करोगे तो सही हो जाएगा, ये नहीं भी दिखाओगे, बट मैं आपको समझाने के लिए ये पार्ट 2 दिखाना पड़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 36 में क्या दिया हुआ है, इफ़ √3 इक्वल टू कोस ए तो इक्वल टू साइन ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन ए, है ना। तो ये हो जाएगा क्या, देखिए √3 कोस ए इक्वल टू साइन ए, तो कोस ए नीचे चला जाएगा, तो ये √3 इक्वल टू साइन ए बाय कोस ए, और साइन ए बाई कोस ए इक्वल टू वाट, तो ये होता है आपका एक फार्मूला होता है, उसका नाम है टेन ए। तो टेन ए इक्वल टू क्या, √3, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, टेन ए इक्वल टू √3, और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना था, टेन ए का वैल्यू कितना आ गया, √3 आ गया, यही तो हमें निकालना था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया, हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। तो देखिए अगर यहाँ पैरेलल पूछता तो 2 होता, लेकिन यहाँ पैरेलल नहीं पूछा, तो इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ, क्या दिया है 38, ये तो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है 38। तो हर सेट में ये हर बार हर डिस्ट्रिक्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए पी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.05, और पी नॉट ई का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, पी नॉट ई का वैल्यू हमें क्या चाहिए। तो फार्मूला होता है क्या, पी ई प्लस पी नॉट ई इक्वल टू 1। तो यहाँ पर पी ई का वैल्यू कितना है, 0.05 प्लस पी नॉट ई इक्वल टू 1। तो पी नॉट ये 1 उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ई इक्वल टू 1 माइनस 0.05, तो यहाँ से हो जाएगा 0.95, और ये हो जाएगा आंसर। तो यहाँ तक शायद आपको कंप्लीट हो चुका होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ हुज सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस क्या होता है, तो एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस ये होता है आपका, ये दिया 22 सेंटीमीटर, और ये होता है 2πr इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल टू 22 कैंसल, मीन्स वाट, r इक्वल टू 7 ऊपर चला जाएगा, r 2 नीचे आ जाएगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है आपको, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता क्या है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, तो ये होता है πr² बाई 4। क्यों, क्वाड्रेंट है तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं 22/7, और r का जो वैल्यू है वो कितना है, 7/2, वो भी 2 टाइम्स, तो 7/2 इंटू 7/2, नीचे में क्या हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 लिख देता हूँ। तो यहाँ से देख लीजिए 7 क्या हो गया, कैंसल, 2 से 11 टाइम्स। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये 2 क्या हो गया, नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 8। क्लियर है। तो 11 इंटू 7 कितना होता है, 77/8, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ से देख लीजिए, ओके। और नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए बॉक्स हुज लेंथ एल का वैल्यू कितना दिया हुआ आपका 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ ये दिया 4 सेंटीमीटर, एंड हाइट h ये दिया 3 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सरफेस। तो एरिया ऑफ सरफेस क्या होता है, एरिया ऑफ
सरफेस इक्वल टू होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, है ना। तो 2 इंटू एल मीन्स वाट 8 और बी 4 प्लस बी 4 इंटू 3 प्लस एच 3 इंटू 8। तो कितना हो जाएगा इसका 8 चौक 32, ये हो गया 12, ये हो गया 24। तो यहाँ से आप अगर प्लस कर दिएगा तो कितना आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4 2 6 6 2 8, 4 5 और 5 3 8। तो यहाँ से आ जाएगा कितना 8 16 8 16 1 17, ये हो जाएगा 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ए इक्वल टू मीन्स क्या एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए पाई का जो वैल्यू है ये है कांस्टेंट होता है, और यहाँ पर फिर से मैं देख सकता हूँ ए इक्वल टू आर स्क्वायर होगा। मतलब ये बोल सकते हैं कि ए का अगर वैल्यू बढ़ा इंक्रीज हुआ तो रेडियस का वैल्यू भी क्या होगा इंक्रीज होगा। अगर एरिया का वैल्यू डिक्रीज हुआ तो रेडियस का वैल्यू भी क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर देखिए बोला इफ़ ए इंक्रीज देन आर क्या हो जाएगा, उसका रेडियस क्या होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इंक्रीज। ओके, तो इसका भी आंसर हो जाएगा इंक्रीज। और अगर आर डिक्रीज होता है तो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आर डिक्रीज तो एरिया भी डिक्रीज, अगर आर इंक्रीज तो एरिया भी क्या हो जाएगा इसका इंक्रीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका 42 क्वेश्चन नंबर में दिया द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। उसका क्या बोलता है हम लोग, जैसे बोलता इसे हम बोलेंगे, देखिए एक सर्कल है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज़ नो सोल्यूशन इज कॉल्ड। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसे हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन। तो इसे हम लोग बोलेंगे पैरेलल लाइन। ओके, दिख रहा है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 का जो वैल्यू होता है 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन होता है। ओके, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस वीडियोस का, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। और इसी के साथ हमारा वीडियो होता है आपका कंप्लीट। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।